शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू। एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में इस समय इंडियन मार्केट में ऑल टाइम हाई इसके काफ़ी करीब, बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई लगा भी चुका है। मिड कैप मार्केट जहां पर काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस थी पिछले एक साल में, वहां पर पिछले एक महीने में शानदार कैचअप। इस समय मार्केट को लेकर आपका मूड किस तरीके से, क्या इन लेवल्स पर फ्रेश पैसा लगाएंगे? तो अनुज जी, एक्चुअली अगर आप देखें तो पिछले मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 1.5 साल में हमने देखा है कि मार्केट में कोई एक तरीके से आप देखें तो डायरेक्शन नहीं था। काफी ऊंच नीच, काफी करेक्शन, और ज्यादातर ये सारे के सारे जो ऊंच नीच, हेडविंड्स, वॉलेटिलिटी जो भी हम बोलते हैं, ये बाहर के माहौल को लेकर के थे। आप इमर्जिंग मार्केट की सेलिंग को देख लीजिए, अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स को देख लीजिए, या वॉर, कमोडिटी प्राइसेस। तो देखने वाली बात यह है कि मार्केट फिर से न्यू हाइस की तरफ जा रहा है। बट एट द सेम टाइम इस बार जब मार्केट न्यू हाइस की तरफ जा रहा है, तब काफी सारे मैक्रोज जो हैं वो पिछले साल की तरह इतने खराब नहीं लग रहे हैं। तो एक ये है कि हमारे फंडामेंटल्स को बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है, फंडामेंटल्स अभी भी बरकरार है। और उस तरफ अगर आप देखें तो काफी सारी मैक्रो हेडविंड्स जो हैं वो रिसीड हो रही है या अपने आप को सुलझा रही है। तो संक्षिप्त में मैं ये कहूंगा कि यहाँ से भी अगर किसी का, मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, बट अगर 2 साल 3 साल का भी अगर किसी का पर्सपेक्टिव है और तो डेफिनेटली इस लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट रेकमेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट पिछले हफ्ते हम किसी एक बड़े जानकार से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला जब आपके हाथ में पैसा हो तब एक अच्छा मौका होता है निवेश करने का। तो आशीष जी, अज्यूमिंग किसी के हाथ में एक अच्छा खासा बोनस लगा हो या फिर उनकी तनख्वाह बढ़ गई हो, ये बताइए इक्विटी में इस समय आप कितना पैसा पार्क करेंगे? और मैं इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि पिछले महीने ही आपने एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया, जहां पर आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि इस तरह के मार्केट में इक्विटी, डेट और कुछ सोने चांदी में भी पैसे लगाने के मौके दिख रहे हैं। लेकिन एसेट क्लास में सबसे ज्यादा निवेश क्या इक्विटी में ही लगाएंगे इन लेवल्स पर, या फिर जिस तरह से दरें हैं इस समय उसका फायदा पहले उठाया जाए? तो हर्षदा जी, एक्चुअली मार्केट में जब भी ब्याज दर का साइकिल चेंज होता है, जिसको हम इंटरेस्ट रेट साइकिल बोलते हैं, तो पिछले 1.5 साल से हम देख रहे थे कि इंडिया के कोविड, पोस्ट कोविड का अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें और साथ ही साथ हम लोग अमेरिका में महंगाई के दर और अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, तो इंडिया में कुल मिला के इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर डोमेस्टिक रीजंस एज वेल एज अमेरिका के और हमारे मैक्रो रीजंस की वजह से ब्याज दर बढ़ रहे थे। आपका सवाल इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल जब चेंज होता है तो हमेशा एक 6-12 महीने का ऐसा एक पीरियड आता है जहाँ पे फिक्स्ड इनकम और इक्विटी दोनों में ही गेन्स होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहला जो आपने सवाल पूछा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अमेरिका में अभी भी रेट हाइक हो गए नहीं हो गए, उनकी इकोनॉमी में हार्ड लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, कब फेड का एक्चुअली रुख बदलेगा, कब उनकी लैंग्वेज बदलेगी, ये सब अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए सस्पेंस रह सकता है। बट कुल मिला के मैं ये बोलूंगा कि अगला 1 साल, 9 to 12 मंथ्स अगला ऐसा है कि जहाँ पे इंटरेस्ट रेट साइकिल बाहर का चेंज हो रहा है, साथ ही इंडिया में भी थोड़े इंटरेस्ट रेट सॉफ्टनिंग होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फिक्स्ड इनकम और इक्विटी ऐसा पॉसिबल है कि अगले 9-12 महीने में दोनों में ही अबव एवरेज रिटर्न बन सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का आपने सवाल पूछा, तो मैं ये बोलूंगा कि जनरली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हम लोग इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि फिक्स्ड इनकम में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 7%, 8%, उसके बाद टैक्स, तो काफी सारे कंसिडरेशंस होते हैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में। लेकिन मल्टीपल एसेट एलोकेशन फंड हम लोग जब क्रिएट करते हैं तो डेट, इक्विटी, ग्लोबल इक्विटी, गोल्ड, ये सब एसेट क्लासेस का एक मिश्रण करते हैं केमिस्ट्री की तरह, इसके लिए कि वही ये सारे एसेट क्लासेस मिक्स करने से वॉलेटिलिटी को भी कंट्रोल किया जाए और साथ ही साथ इक्विटी लेवल का नहीं, बट कम से कम एक हाइब्रिड फंड का रिटर्न इसमें क्रिएट किया जा सके। तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक्चुअली एक फिक्स्ड इनकम के लिए ऑल्टरनेटिव या फिक्स्ड इनकम के लिए रिप्लेसमेंट के तौर पे हमने क्रिएट किया। लेकिन जो आपका इक्विटी को लेकर के सवाल था, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अगर जैसा आपने बताया किसी का बोनस है या किसी को भी निवेश करना है, तो अगले 2-3 महीने में पैसा लिक्विड में रखिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर 2-3 महीने में आप 6-7 ट्रांचेस में इक्विटी में डिप्लॉय कर दीजिए। और अगर आप 2-3 साल भी पेशेंस रख सकते हैं तो अच्छा रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी है। ओके आशीष जी, तो इस समय इक्विटीज में आप किन थीम्स पर पैसा लगा रहे हैं? इस समय आपकी प्रेफर्ड थीम्स क्या हैं? तो अनुज
अनुज जी, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो टिपिकली हम लोग सेक्टोरल इन्वेस्टर नहीं बताएंगे अपने आप को। हम हर सेक्टर में और हर मार्केट कैप में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। और किसी भी समय पे अगर आप देखें तो जैसे BSE 500 को इंडेक्स को अगर आप देखें तो उसमें 20% 21% स्मॉल एंड मिड कैप है। हमारे पोर्टफोलियो में हमको लगता है कि अल्फा पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है स्मॉल एंड मिड कैप में, इसलिए करीब करीब 40-45% स्मॉल एंड मिड कैप रहता है ऑन एन एवरेज।